हेलो बच्चों, स्वागत है आप सभी का मेक इट इजी के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। तो बच्चों, जैसे कि आपको पता है कि मेक इट इजी एक डेडिकेटेडली मैकेनिकल इंजीनियरिंग का चैनल है जहां पर सिर्फ और सिर्फ मैकेनिकल की ही बातें होती हैं। तो इस साल जैसे कि आप देख रहे हैं कि मैकेनिकल इंजीनियर्स के लिए थोड़ा अच्छा रहा है, जहां एक तरफ आरआरबी जेई में वैकेंसीज आई, बच्चों ने सीबीटी 1 दिया, अब सीबीटी 2 की का वेट कर रहे हैं बच्चों, रिजल्ट के साथ सीबीटी 1 के। इसके अलावा बच्चों आप लोगों ने बच्चों एसएससी जेई का भी फॉर्म भरा और डीआरडीओ ने बहुत ही अच्छी वैकेंसीज हमें प्रोवाइड कराई बच्चों एक साथ, और फिर एनसीएल और फिर अगेन एसएससी जेई आपका आ जाएगा बच्चों। तो आप देख रहे हैं कि पिछला साल और ये साल थोड़ा ठीक जा रहा है बच्चों वैकेंसीज के मामले में, और इस साल भी उम्मीद है कि कुछ और वैकेंसीज आएंगी। ठीक है, तो सेल वगैरह में कुछ वैकेंसीज आने वाली है, बीएचएल और सेल में। ठीक है, चलिए खैर वो तो उस पर तो कभी और बात करेंगे हम कि वैकेंसीज कौन सी आने वाली है। एक और डिपार्टमेंट से बच्चों वैकेंसीज आई, दैट इज एचपीसीएल, और बहुत अच्छी वैकेंसी आई दोनों आपके तरह के बच्चों के लिए, जिन्होंने डिप्लोमा किया उनके लिए भी और जिन्होंने बीटेक किया है उनके लिए भी बच्चों। ठीक है, अब सवाल ये उठता है बच्चों कि क्या आप लोगों ने फॉर्म भर दिया होगा, अभी डेट है बच्चों, उसमें भर दीजिए। आई थिंक तो मार्च के लास्ट वीक तक आपका जा सकता है बच्चों फॉर्म, 25 या 6 मार्च तक बच्चों आप वहां से बच्चों फॉर्म भर सकते हैं बच्चों अपना। ठीक है, तो फॉर्म भर दीजिएगा और ये भी कोशिश कीजिएगा बच्चों कि आप लोग अपनी सारी डिटेल अच्छे से फिल करें बच्चों, सारी डिटेल अच्छे से फिल करें। ठीक है, तो मैं यहां पर बच्चों बेसिकली आप लोगों के साथ एचपीसीएल के बारे में एक छोटी सी बात डिस्कस करने आया हूं जो बहुत जरूरी है बच्चों। ठीक है, 25 मार्च तक आप लोग फॉर्म भरिए बच्चों, कोई इशू नहीं, लेकिन पढ़ाई साथ साथ रखिए, क्योंकि 25 मार्च के बाद बच्चों याद रखिएगा, 25 मार्च के बाद अगर आपका पेपर होने लगता है बच्चों, होने लगता है, तो ज्यादा से ज्यादा बच्चों याद रखना 35 से 45 दिन, 45, ये मैक्सिमम बता रहा हूं बच्चों में। ठीक है, तो एक तो ये तय बात हो गई बच्चों आपकी, फॉर्म भरते ही आपका एमसीक्यू प्रैक्टिस स्टार्ट कर देंगे, एमसीक्यू प्रैक्टिस। ठीक है, कुछ बच्चों ने जिन्होंने बच्चों वो लिया बच्चों कोर्स, तो वो क्या करें बच्चों, कोर्स में लेक्चर देख के बच्चों, लेक्चर के बाद बच्चों एमसीक्यू प्रैक्टिस करें, डायरेक्ट एमसीक्यू प्रैक्टिस करें। ठीक है, तो अब मैं आपको बताऊंगा कि फर्स्ट अटेम्प्ट में से कैसे क्रैक किया जा सकता है, क्योंकि बच्चों ने किया है, बच्चों ने क्या है। देखिए, सबसे इंपॉर्टेंट चीज बच्चों बात यह है कि एक तरफ तो नॉन टेक्निकल है इसमें और एक तरफ टेक्निकल है। ठीक है, तो नॉन टेक्निकल 85 मार्क्स का है बच्चों, 85 मार्क्स, टेक्निकल भी आपका 85 मार्क्स का है बच्चों, याद रखना। अब नॉन टेक में बच्चों 34 क्वेश्चन मैथ्स के आएंगे बच्चों, 34 क्वेश्चन किसके आएंगे बच्चों, 34 क्वेश्चन बच्चों मैथ्स, 34 अगेन रीजनिंग, और बच्चों 17 के आसपास लगभग हाँ आपका इंग्लिश के आसपास, इंग्लिश। ठीक है, अब आ जाइए बच्चों टेक्निकल में। टेक्निकल में क्या है बच्चों, टेक्निकल में एक पूरा चार्ट है कि किस पोजीशन से कितने क्वेश्चन आने चाहिए। ऐसा नहीं है कि मैं फिक्स बता दूं आपको, बट एक अप्रोक्सीमेटली यहां पे आपको मिल जाएगा बच्चों। ठीक है, तो ये है बच्चों टेक्निकल का वो चार्ट, इसको देख लेते हैं बच्चों हम कि किससे कितने क्वेश्चन आ रहे हैं। ठीक है, तो सबसे इंपॉर्टेंट जाता है बच्चों अगेन मैन्युफैक्चरिंग प्रोडक्शन इंजीनियरिंग। ठीक है, इसको याद रखिएगा बच्चों, ये सबसे इंपॉर्टेंट हो जाता है बच्चों यहां पर ये। ठीक है, मैं और मटेरियल साइंस, यहां से करीब 15 से 17 क्वेश्चन आएंगे, तो 28 से 20% पेपर का यही बनेगा। अब इसमें आपको क्या क्या पढ़ना है, सीएनसी कैट कैम की कमांड, लिमिट फिट्स अच्छे से पढ़ लीजिए, कास्टिंग डिफेक्ट, वेल्डिंग फ्लेम्स, मेटल कटिंग, टेलर्स इक्वेशन, उस पर न्यूमेरिकल, हीट ट्रीटमेंट एंड क्रिस्टल स्ट्रक्चर, यहां से आपको बच्चों ये सारे क्वेश्चन मिल जाएंगे। तो सबसे पहले इन्हें अच्छे से पढ़ते हुए चलेंगे बच्चों आप। अगला है बच्चों थर्मोडायनेमिक्स एंड थर्मल इंजीनियरिंग। ठीक है, 16 से 18%, 13 से 15 बच्चों, सॉरी हाँ 13 से 15 क्वेश्चन आएंगे बच्चों। तो इसमें सबसे पहले आपको लॉज पढ़ने हैं बच्चों, बेसिक थर्मो के फर्स्ट लॉ, सेकंड लॉ, 0th लॉ भी बच्चों, आइस इंजन के कंपोनेंट जैसे कंप्रेसर, क्लियरेंस, वॉल्यूम वगैरह, पावर साइकिल, आरईसी में रेफ्रिजरेंट, सीओपी, और हीट ट्रांसफर में बच्चों कंडक्शन और एलएमटीडी, ये सबसे इंपॉर्टेंट पोर्शन है। उसके बाद बच्चों फ्लूइड मशीनरी, फ्लूइड मशीनरी से बच्चों 12 से 14 क्वेश्चन आएंगे, लगभग 14 से 16%। इसमें बच्चों फ्लूइड की प्रॉपर्टी, बर्नौलीज इक्वेशन, बाउंड्री लेयर थ्योरी याद रखना बच्चों, ब्लासियस शेप फैक्टर जो होता है। उसके बाद बच्चों आपका टरबाइन, फ्रांसिस और रिएक्शन एंड कंप्रेसर, इंटरकूलिंग एंड मल्टी स्टेज, ये अच्छे से पढ़ लीजिए बच्चों आप, तो ये क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे। उसके बाद बच्चों स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल 8 से 10 क्वेश्चन, 8 से 10 क्वेश्चन, बीम डिफ्लेक्शन, एसएफडी, बीएमडी, थर्मल स्ट्रेस, मोहर सर्किल, फ्रिक्शन, प्रोजेक्टाइल मोशन, डीएलएम्बर्ट्स प्रिंसिपल, इसमें मैकेनिक्स भी इंक्लूडेड है बच्चों, वो आप लोग पढ़ेंगे बच्चों। थ्योरी ऑफ मशीन एंड मशीन डिजाइन में बच्चों 8 से 10 क्वेश्चन, इसमें वाइब्रेशन से बहुत क्वेश्चन है बच्चों, याद रखना वाइब्रेशन से। कोरियोलिस एक्सीलरेशन बहुत आसान है बच्चों, गियर, बेरिंग लाइफ, फटीग फेलियर,
सोडरबर लाइन जो होती है बच्चों, क्लच ब्रेक्स, ये बच्चों ये आप अच्छे से पढ़ लीजिए। और फिर है बच्चों इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग, इसमें 5 से 7 क्वेश्चन है, सबसे कम क्वेश्चन इसी से आते हैं बच्चों। इसमें बच्चों इन्वेंट्री फोरकास्टिंग अगर आप पढ़ लें तो 3-4 क्वेश्चन तो यहीं से मिल जाएंगे बच्चों। इसके अलावा बच्चों प्लांट लेआउट बहुत आसान टॉपिक है, ये पढ़ लेना। प्रोजेक्ट कॉस्ट एस्टिमेशन बच्चों, और लीनियर प्रोग्रामिंग बच्चों, लीनियर प्रोग्रामिंग समझ में आ गया बच्चों, ये पढ़ लीजिए। तो ये है बच्चों पूरा करिकुलम किसका, टेक्निकल का बच्चों। अब नोटिस कीजिए इसमें से हम क्या ले रहे हैं बच्चों, अब क्या नहीं लिया मैंने, अलाइड एंड नॉन कोर्स सब्जेक्ट, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। 10 से 12 क्वेश्चन आ रहे हैं किसके बच्चों, बेसिक इलेक्ट्रिकल के, आईटी और कंप्यूटर के, एनवायरमेंट के बच्चों, ठीक है, लेबर लॉ, एथिक्स, इसके बच्चों। कमाल की बात है, इसमें से 10 से 12 क्वेश्चन आ रहे हैं, ठीक है। तो अगर आप मान लीजिए यहां से ले लेते हैं बच्चों, एवरेज में बच्चों लगभग 15 ही क्वेश्चन लेता हूं, तो 15 45 क्वेश्चन तो ये होगा बच्चों इन 3 सब्जेक्ट से, इन 3 सब्जेक्ट से बच्चों, ठीक है। और बच्चों 18 क्वेश्चन ये हो गए बच्चों, ठीक है। तो कितना हो गया बच्चों, 45 प्लस 18 कितने हो गए बच्चों, 63 क्वेश्चन तो यही हो गए बच्चों। ध्यान से सुनना है ये टेक्निक, ठीक है। अब आ जाइए नॉन टैक में। नॉन टैक में बच्चों आपका क्या होना चाहिए, आप देखेंगे 34 मैथ्स क्या, 34 ये, तो 68 ये हो गए, तो 68 ये और 63 ये, 63 ये, तो मैं इसे एवरेज ले लेता हूं बच्चों 120 प्लस, 120 प्लस। तो 120 प्लस भी बहुत अच्छा बता रहा हूं मैं आपको। आपको याद रखना है बच्चों 105 प्लस मार्क्स लाने। अब इसमें सबसे बड़ा आपको याद रखना है बच्चों कि मैथ्स और रीजनिंग के क्वेश्चन गलत नहीं होने चाहिए। 17 इंग्लिश के हैं उसे तो मैं कह ही नहीं रहा हूं, वो हो जाएंगे तो एडवांटेज। मैथ्स और रीजनिंग आप अगर अच्छे से करेंगे बच्चों, और इधर बच्चों आप मैन्युफैक्चरिंग, थर्मोडायनेमिक्स, फ्लूइड मशीनरी अच्छे से कर लें तो 45 ये मार्क्स बच्चों, और लगभग 60 मार्क्स ये, तो बच्चों 105 तो यही हो गए, यही हो गए बच्चों, ठीक है। इसके अलावा बच्चों आप ऐसा तो नहीं है ना कि आप स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल मैकेनिक्स का कोई क्वेश्चन नहीं कर पाएंगे, कर पाएंगे। थ्योरी ऑफ मशीन, मशीन डिजाइन का क्वेश्चन नहीं कर पाएंगे, कर पाएंगे। तो बच्चों कुछ क्वेश्चन यहां से मिलेंगे आपको, ठीक है। तो आपको ये याद रखना है कि यहां कम से कम बच्चों आपको 30 क्वेश्चन दोनों टॉपिक में लेने हैं। 60 क्वेश्चन जो यहां लिया है सही कर दिए जिसने, उसका सिलेक्शन लगभग तय है, क्योंकि टेक्निकल जो है बच्चों सब बच्चों का एक ही लेवल पे होता है। टेक्निकल के जो 85 मार्क्स हैं उसमें से मान के चलिए बच्चों 50 से 65 नंबर एवरेज आते हैं बच्चों, 50 to 60 टेक्निकल। अब मान लीजिए मैं सबसे कम ले रहा हूं 50 और 60 110 सिलेक्शन, समझ में आ रही है बच्चों बात। तो फर्स्ट अटेम्प्ट में ऐसे निकलता है बच्चों आपका एचपीसीएल, ठीक है। बस ये आपको टेक्निक याद रखनी है। इसके अलावा बच्चों जिन बच्चों ने अभी तक एचपीसीएल का कोर्स नहीं लिया है तो वो ये ले लीजिए बच्चों, ये बहुत अच्छा कोर्स है, इसमें सारा कंटेंट डल चुका है बच्चों। और सबसे बड़ी बात 8-8 9 लेक्चर में पूरा टॉपिक खत्म है बच्चों। ये ऐसे नहीं है जैसे रेलवे के एसएससी जेई के सब्जेक्ट होते हैं, इसमें 7-7 8-8 9 लेक्चर में पूरा टॉपिक खत्म। तो आप हर दिन एक टॉपिक खत्म कर सकते हो टेक्निकल का। इसकी कीमत 2499 है, लेकिन अगर इस पर MIE कोड लगाओगे तो ये 1499 का बिकेगा बच्चों। याद रखना आप पे अभी 35 से 40 दिन का हैं, 35 से 40 दिन है, तो 35 से 40 हर टॉपिक याद रखना। जैसे कि मान लीजिए किसी सब्जेक्ट में 5 लेक्चर है तो उसी दिन उसे निपटाइए, उसके एमसीक्यू प्रैक्टिस कीजिए। यही एक तरीका है बच्चों। एचपीसीएल में जॉब लगी है एक बच्चे की, हमारे कई बच्चों की लगी, एक क्या कई बच्चों की लगी है, और उन्होंने यही टेक्निक अपनाई थी, ठीक है। तो रिवीजन कीजिए, कोशिश कीजिए पढ़ने से अच्छा इसमें जो लेक्चर दिए गए वो एज ए रिवीजन दिए गए, शॉर्ट रिवीजन, तो उनको अच्छे से पढ़िए, ठीक है। अच्छे से पढ़िए और देखिए बच्चों, अगर मैं आपको कंटेंट दिखाऊं इसका बच्चों, ये देखिए बच्चों, मैकेनिकल इंजीनियरिंग क्लास की 352 क्लास है बच्चों। आपको ये बहुत लग रही होंगी, लेकिन इसमें से 53 क्लास तो एमसीक्यू प्रैक्टिस ही है बच्चों। अब देखिए मैकेनिक्स के कंसेप्ट 21, अप्लाइड थर्मो के 13, मेट्रोलॉजी 2 लेक्चर में खत्म है। मेट्रोलॉजी 2 लेक्चर में बेटा, 2 लेक्चर में खत्म है मेट्रोलॉजी, यानी कि ज़्यादा ज़्यादा 2.5 घंटे में आपकी पूरी मेट्रोलॉजी खत्म बच्चों, पूरी मेट्रोलॉजी खत्म। ये देखिए बच्चों, ठीक है, हाँ ऐसे। तो इसी तरह बेसिक पढ़ना होता है बच्चों, इसमें याद रखिएगा, इसी तरह बेसिक पढ़ना होता है बच्चों, याद रखिएगा, ठीक है। और भी बच्चों अगर आप देखना चाहिए और भी ऐसी है टॉपिक, कोई अलग नहीं है, ठीक है। तो ये आप कोर्स जरूर ले लीजिए बच्चों, ठीक है। चलिए, तो मुझे यही बताना था कि कैसे आप फर्स्ट अटेम्प्ट में क्लियर करेंगे। तो याद रखना नॉन टेक्निकल बहुत स्ट्रांग होना चाहिए, तब आपका फर्स्ट अटेम्प्ट में ये क्लियर हो जाता है, ठीक है। चलिए, ऑल द वेरी बेस्ट। अच्छे से पढ़िए बच्चों, रिवाइज कीजिए, जुड़ जाइए मेक इट इजी के साथ,
और हमारी ऐप डाउनलोड कर लीजिए, मेक इट इजी मैकेनिकल। थैंक यू वेरी मच।